हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक सचान। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ, एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और बहुत खुशी की बात है कि क्लास 10 CBSE का रिजल्ट भी आ चुका है और नई ऊर्जा के साथ हमारे स्टूडेंट वो क्लास 10th से क्लास 11th में पहुंचेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा। रिज़ल्ट देख करके बहुत खुशी हुई। तो चलिए, आज हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अपने उसी सब्जेक्ट फिजिक्स को, नए टॉपिक। जैसा कि कल इसके पहले वीडियो में जो आपने देखा, मिरर, रिफ्लेक्शन, इमेज, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने बहुत अच्छा सीखा। कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे रिप्लाई हमको मिले, बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द ही हम एक क्लास 11th के नए बैच का अनाउंसमेंट करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी हमारे चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम आपकी फिजिक्स को बहुत ही आसान बनाने के लिए रोज़ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होते रहेंगे। तो आइए चलते हैं। क्लास 10th स्टूडेंट जो 9th पास आउट करके क्लास 10th में पहुँचे हैं, उनके लिए हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो हमने जहाँ पर रोका था उसके आगे कंटिन्यू। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था, मिरर यानी दर्पण, इमेज प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी मीन्स रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर में जो समतल दर्पण की बात आती है उसमें किस तरीके से इमेज बनती है, ये तो आपने सीख लिया, बहुत अच्छा सीखा। अब हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर माने उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली चीज, बहुत बेसिक, आप इतना केवल सीख लीजिए एक लाइन में कि किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के सामने रखा जाता है, उसकी इमेज कहां पर बनती है। तो इमेज कहां पर बनेगी, ये एक सवाल मन में उठता है हमेशा और आप उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आपके लिए आसान है और आप जानते भी हैं। बस थोड़ा सा आप अपने को चेंज करिए। तो प्रतिबिंब वहीं पर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बनता है जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेस माने कि परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट देंगी, उसी कटान बिंदु माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इमेज बनता है। दूसरी चीज ये आप सीख लीजिए कि इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि प्रिंसिपल एक्सिस माने मुख्य अक्ष क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है आपको। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु मिड पॉइंट क्या होता है। तो एक ही फिगर से हम उसके साइन कन्वेंशन और उनकी सारी चीजों को हम डिक्टेट करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, अपने नए एनर्जी के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन और उनके बहुत रिलेटेड डेफिनेशंस। दिस इज हॉलो स्फेरिकल ग्लास। क्या कहेंगे इसको, हॉलो स्फेरिकल ग्लास माने कि एक खोखला कांच का गोला। और इस खोखले कांच के गोले का आपने एक इमेजिनरी डायमीटर ले लिया। डायमीटर तो वैसे भी इमेजिनरी ही होता है। यहां से आपने इसके कुछ पार्ट कट कर लिए। सपोज दैट कि एक पोर्शन हमने ये कट किया, एक पोर्शन हमने ये कट कर लिया। अब ये जो आपको कटिंग पोर्शन, हॉलो स्फेरिकल ग्लास से जो पोर्शन आप कट कर रहे हैं, इसी से हम सारी चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज दैट कि दिस इज सेंटर,
सी। ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है राइट साइड, इसमें, और ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड, इसमें पॉलिश्ड सरफेस सिल्वर पॉलिश ये कर दिया जाता है ये, और इसमें भी हमने एक सरफेस पर पॉलिश कर दिया। जैसा कि आप पहले से पढ़ रखे हैं कि एक सिंपल ग्लास प्लेट पर या किसी आर्क ग्लास पर एक सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिया जाए तो वो आपका मिरर मीन्स दर्पण बन जाता है। यहां पर ये जो कटिंग पोर्शन आपको इतना दिख रहा है, अगर इस पोर्शन को हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके का यहां पर ये दिख रहा है। दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, आउटर सरफेस इसका पॉलिश्ड है, और ये जो आपको लाइन दिख रही है सेंटर से इस पॉइंट तक, इसको आपने यहां पर ज्वाइन कर दिया ए, दिस इज सी। और यहां जो ये पोर्शन दिख रहा है इसको आपने कट करके इधर कर लिया, और ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है। और ये जो हाफ पोर्शन लाइन का दिख रहा है इसको आपने यहां पर दिखा दिया, दिस इज सी। पॉइंट C इज कॉमन फॉर बोथ द मिरर्स, दोनों मिरर के लिए पॉइंट C कॉमन है, एंड डायमीटर इज द इमेजिनरी लाइन। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। माने कि ये जो इमेजिनरी लाइन जो डायमीटर है, मीन्स डायमीटर आप, अब यहां से देखिए डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। Diameter of hollow spherical glass from which the mirrors are cut is called principal axis for mirror। Means जिस खोखले गोले से ये दर्पण काटे जाते हैं उसका जो डायमीटर है, काल्पनिक रेखा, वो दर्पण के लिए मुख्य अक्ष होता है, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट रे डिक्टेट करते हैं। माने कि जो प्रकाश किरणें हैं वो इसी मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो अब यहां देखिए साइन कन्वेंशन आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है, मिरर के सामने, मींस इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके सामने आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो डीप है। प्लस माइनस का जो कन्वेंशन है वो आप यहां से समझ सकते हैं, ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। एक्स और वाई बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट इन पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। जिस पॉइंट पर एक्स और वाई प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से राइट साइड, दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। यहां से राइट साइड अगर जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं वो पॉजिटिव डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, और लेफ्ट साइड ओरिजिन से निगेटिव डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन, वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मेजर करेंगे तो ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं, और डाउनवर्ड निगेटिव डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। अब यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, इनमें जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब यहां पे एक वर्ड आया पोल। व्हाट इज पोल? वेरी सिंपल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये मिरर है, आर्क शेप में है, इसका जो मिड पॉइंट है, दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल। अब यहां पर डिफाइन भी कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, दिस इज पी, दिस इज पी, करेक्ट। अब बात करेंगे अगर पोल की, तो मिड पॉइंट ऑफ मिरर is called pole. Midpoint of mirror is called pole. Correct. और
पोल बिहेव्स लाइक एज ओरिजिन एंड ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे आइदर इन कॉनकेव मिरर और इन कॉन्वेक्स मिरर, चाहे अवतल दर्पण की बात हो या उत्तल दर्पण की बात हो, इनमें जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे तो पोल्स बिहेव्स लाइक एज ओरिजिन, ये एक मूल बिंदु की तरह बिहेव करता है, राइट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट को आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके सामने आप रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो पोल से डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, या सिंपल लैंग्वेज में आप, बहुत इजी लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि जिस डायरेक्शन पर इंसिडेंट रे मूव कर रही है, माने कि जो आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण जिस डायरेक्शन पर मूव कर रही है उसके मोशन की डायरेक्शन पर जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, वो सभी पॉजिटिव होंगी। और इंसिडेंट रे के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पर अगर आप कोई भी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। लाइक एज के यहां पर कहीं आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, यहां से लाइट रे मूव करती है। अब यहां से इसकी डायरेक्शन पर कोई भी अगर डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगी, बट आप यहां देख रहे हैं यहां कहीं इमेज फॉर्म हो रही है, अगर इसमें P और C का मिड पॉइंट जो होगा, दिस इज F, दिस इज आल्सो F, तो यहां से इंसिडेंट रे जो है टुवर्ड मिरर मूव कर रही है, बट आप यहां से डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट ये चल रही है टुवर्ड मिरर, और आप मेजर कर रहे हैं अवे फ्रॉम मिरर। जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे अवे फ्रॉम मिरर मींस इसमें ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड नेगेटिव, यहां पे आप सभी नेगेटिव इंडिकेट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा गया इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो यहां पर जो U होगा, U नेगेटिव होगा, इमेज जो होगी V पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, बिकॉज इन दिस मिरर virtual and real both the images are formed, and as you know that the virtual image formed behind the mirror while the real image formed in front of mirror means in front of reflecting surface। जो आपके वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो दर्पण के सामने बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। तो अगर यहां पर दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो आप आपतित किरण की डायरेक्शन में, माने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही आप उसको मेजर करेंगे तो V आपका पॉजिटिव होगा, और इमेज अगर रियल है तो इसी डायरेक्शन पर बनता है, इसका मतलब पोल से इधर आप मेजर करेंगे मींस इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे, उसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो आपका निगेटिव हो गया। फोकस F, अब व्हाट इज फोकस? फोकस मींस मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड C, P एंड C, C इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट, माने कि जिस खोखले गोले से, हालो स्फीयर से ये मिरर कट किए जाते हैं उसके सेंटर को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस और पोल की जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, यहां पर निगेटिव मेजर करेंगे। क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, आर की वैल्यू ये भी आपकी निगेटिव होगी, करेक्ट। सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर ऑब्जेक्ट को आप यहां रख रहे हैं ए बी, बट in convex mirror and in plane mirror only virtual image is formed, this means that image is formed behind the mirror, माने कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में केवल आपके आभासी प्रतिबिंब ही बनता है जो कि दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। अब आप यहां देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण यहां से दर्पण की तरफ चलेगी तो पोल से अगर वस्तु की दूरी u को आप मेजर करेंगे
तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब ये निगेटिव होगा। जबकि इमेज आपकी यहां कहीं बनती है तो इमेज डिस्टेंस जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ जो होगी वो भी आपकी पॉजिटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। वेरी वेरी सिंपल, नो एनी डिफिकल्टी। बहुत आसानी से आप एक ही फिगर से सभी डेफिनेशंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनके साइन कन्वेंशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो जब हम यहां पर प्रतिबिंब बनाने के नियम, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो ये केवल 3 हैं। अब फर्स्ट देखिए, अगर फर्स्ट की बात करें तो ए लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द principal axis, parallel to the principal axis, after reflection it passes through focus। अब यहां पर देखिए, जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, माने कि कोई भी प्रकाश किरण है, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर मूव कर रही है, चल रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से पास करेगी। इन केस अगर हम यहां बात करें कॉनकेव मिरर की, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, pole, focus, and this is center of curvature. First light ray moving parallel to the principal axis। ये देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर ये लाइट रे मूव कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये इस तरीके से पास करती है। करेक्ट? अब हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर। तो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, और यहां पर इसका हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ये ड्रा कर लेते हैं। रूल वही है, बट सिर्फ फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। सेम वही पॉइंट यहां भी होगा। प्रिंसिपल एक्सिस कि पैरेलल ये जो लाइट रे मूव कर रही है, दिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, दिस। करेक्ट? अब ये बैक साइड अगर इमेजिनरी लाइन आप यहां पर इंडिकेट करेंगे, this point is called focus, right? ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड रूल के।
नंबर 2, a light ray passing through focus after reflection it becomes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ठीक जस्ट उसी का अपोजिट है। फर्स्ट में क्या था, लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहां से वो पास करती है, फोकस से। और अगर कोई लाइट रे है वो फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर के। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, outer surface is polished, inner surface is reflecting, and this is principal axis। यहां पर कोई भी पर्टिकुलर लाइट रे है, कहां से मूव कर रही है, फोकस से, करेक्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया, फोकस। दिस इज पोल, यहां पर हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एज यू नो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी। आप जब भी फिगर ड्रा करते हैं तो आप स्केल से मेजर करके ड्रा करते हैं। जो डिस्टेंस आपकी पी एफ होगी वही डिस्टेंस आपकी सी एफ होगी। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वही चीज है, कोई भी लाइट रे जैसा आपने यहां पे इंडिकेट किया है, अगर ये फोकस से जा रही है तो यहां पर देखिए डिफरेंस केवल ये होता है कि ये फोकस की तरफ जाती हुई दिखेगी बट वो एंटर नहीं करती है। क्लियर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। यहां से अगर इसको इमेजिनरी इस तरह से आप इंप्रूव करते हैं तो ये पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दिस इज सेकेंड रूल। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल इज दैट a light ray passing through center of curvature after reflection it reflect back to the same path। मीन्स जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी पथ से वापस रिफ्लेक्ट बैक परावर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, दिस इज कॉनकेव मिरर, पॉलिश्ड सरफेस, एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। अब यहां पर ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस टेक कर लिया।
यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस ये टेक कर लिया, करेक्ट। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कर रही है ये, तो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक होगी और यहां भी सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक माने कि उसी पाथ को फिर से फॉलो करेगी। यहां से अगर इस पॉइंट को इमेजिनरी इधर इंक्रीज कर दें तो दिस इज सी एंड दिस इज सी। These are the three rules for formation of image in spherical mirror. Now we can find the nature, position and images in concave and convex mirror. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसे बनते हैं कॉनकेव मिरर में। तो यहाँ पर 6 केसेस होते हैं, 6 केस की बात करेंगे। फर्स्ट, formation of images in concave mirror। कॉनकेव मिरर में बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइटी। सबसे फर्स्ट केस ये है ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइटी पर। अब बात यहां केवल कॉनकेव मिरर की हो रही है, इसलिए हम कॉनकेव के लिए ही रे डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ कॉनकेव मिरर। और यहां पर कॉनकेव मिरर के लिए हमने एक ये प्रिंसिपल एक्सिस टेक कर लिया, राइट। इस प्रिंसिपल एक्सिस में आपको जैसे अभी बताया गया कि जो इमेज फॉर्म होगी माने प्रतिबिंब किस पॉइंट पर बनता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग रेज, माने कि दो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही आपका जो है इमेज फॉर्म होता है। तो सबसे फर्स्ट इनफाइनाइट पर आपने रखा है, तो एक लाइट रे है, अगर ये फोकस से जा रही है, सपोज दैट कि इसको हमने कहां से पास कराया, फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, राइट। सेकंड जो होती है इसी के पैरेलल अगर हम कुछ ऐसे टेक कर लें कि दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पैरेलल रेज। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका इमेज फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइटी पर। दिस पॉइंट इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब यहां से आप इंडिकेट कर सकते हैं दिस इज पी एफ सी। नेचर ऑफ इमेज, अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज की, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? As you see in the figure, this is real inverted, smaller than object at focus, right। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि कितना इजी है रे डायग्राम को डिक्टेट करना, वेरी सिंपल। अब हम इसको जैसे अभी आपने यहां पर इनफाइनाइट पर रखा, तो जितना आप ऑब्जेक्ट को टुवर्ड मिरर डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ये जो इमेज है अवे फ्रॉम, मूविंग अवे फ्रॉम मिरर, माने कि वस्तु को जितना दर्पण के पास लाएंगे आप,
प्रतिबिंब उतना ही दर्पण से दूर हटता जाएगा और उसके नेचर में, उसकी प्रकृति में परिवर्तन आता जाएगा। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से परिवर्तन आता है। अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बिटवीन करते हैं। तो सेकंड रे डायग्राम इज दैट नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट placed between infinite and C means सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कॉनकेव के लिए रे डायग्राम बना रहे हैं तो कॉनकेव मिरर की ही बात करेंगे। दिस इज कॉनकेव मिरर। यहां से इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लिया। जिस पॉइंट पर ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष मीट करता है दर्पण में, मींस आप ये कह सकते हैं कि दर्पण के मिड पॉइंट से ये जो आपका आर्क दिख रहा है, इसका मिड पॉइंट, मध्य भाग जो होता है, वहीं से आप प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं। करेक्ट। तो यहां से फर्स्ट लाइट रे है, आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? between C and F, between C and F। This is object. First light ray moving parallel to the principal axis, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ये कहां से जाएगी? फोकस से। करेक्ट। एंड सेकेंड लाइट रे मूविंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव कर रही है। ये देखिए, अब आप यहां पर देख रहे हैं this point is pole, this is F, this is C and AB, this is object। जो इमेज आपका फोकस में बन रहा था, अब वो इमेज कहां आ गया? बिटवीन F एंड C, माने कि फोकस और ये। करेक्ट। दिस इज A डैश B डैश, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन आ गया। यहां पर देख रहे हैं आप कि कहीं कोई रटने वाली बात नहीं है और ना ही कहीं इतना जो है डीप इसमें स्टडी की बात हो रही है। जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यहां पर बात अगर नेचर ऑफ इमेज की आती है, नेचर ऑफ इमेज, तो दिस इज रियल इन्वर्टेड smaller than object between C and F, means between center of curvature and focus, means वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो दो रे डायग्राम देखिए कितना इजीली आपके सामने। आप क्या करते हैं आप कि ऑब्जेक्ट को और टुवर्ड मिरर डिस्प्लेस करते हैं, माने कि इसको C पर रख दिया जाए, तब देखिए कहां पर इमेज बनता है? थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर। करेक्ट। स्टूडेंट बहुत ही एक्टिव है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहां से हमने ड्रा कर दिया ये प्रिंसिपल एक्सिस, मींस इसका मुख्य अक्ष। यहां से आपको मिल गया पोल, राइट, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप यहां पर ऑब्जेक्ट को जिस पॉइंट पर रखेंगे, ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है।
तो ये कहां से जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। करेक्ट। यहां पर ये आपका कॉनकेव मिरर है, राइट। सॉरी, ये थोड़ा सा फिगर डिस्टर्ब कर रहा है, इसको यहां से इरेज कर देते हैं और फिर से एक टेक कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर हम पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। दिस इज P, F एंड दिस इज C, राइट। अब यहां से आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। करेक्ट। फर्स्ट लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। ये फोकस से पास हो रही। सेकेंड लाइट रे है पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट। तो आप ये देख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही ये आपका इमेज फॉर्म हो गया, राइट। मीन्स ए बी दिस इज ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश दिस इज इमेज। नाउ यू कैन डिक्टेट एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इमेज। आप इमेज की, प्रतिबिंब की प्रकृति को बता सकते हैं। नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज लिखा जाएगा रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेम पॉइंट मीन्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। करेक्ट। एट C। तो ये आपका कितने केसेस हो गए? टोटल 3। नाउ फोर्थ केस, चौथा केस। अब आप कहां ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को? बिटवीन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन आपने रखा। तो दिस इज कॉनकेव मिरर। बहुत अच्छा बनाइएगा। दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट। एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस फॉर दिस कॉनकेव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहां पर हम पॉइंट मेंशन करते हैं। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ ऑब्जेक्ट is placed between center of curvature and focus. First light ray moving parallel to the principal axis and after reflection it passes through focus, right? This. And second light ray passing through focus, this. After reflection it becomes parallel to the principal axis, right? This is point of intersection. Now at the point of intersection image is formed. As you see in this ray diagram, image is रियल एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपको पहले स्टेटमेंट में बताया था कि जितना आप ऑब्जेक्ट को टुवर्ड मिरर ले जाएंगे इमेज उतना ही मिरर से
अभी मूव करती है और उसका नेचर बिहेवियर उसका चेंज होता जाता है। तो अब यहां बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज की। तो नेचर ऑफ इमेज, दिस इज रियल इन्वर्टेड larger than object beyond C, राइट, C के बाहर बनता है जाकर के। तो ये 4 केसेस आपके सामने यहां पर देख रहे हैं। अब इसके बाद हम 5th केस, नेक्स्ट केस की अब बात करेंगे। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया। When object placed at focus, now take a concave mirror। यहां पर एक कॉनकेव मिरर टेक कर लिया, राइट। एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस फॉर मिरर। पॉइंट इंडिकेट कर लीजिए P, F एंड C। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया। फर्स्ट लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। क्लियर, ये देखिए। एंड सेकेंड लाइट रे है फ्रॉम पोल, किस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है? पोल पर। तो आपको ये पता है या आप यहां से दिखा सकते हैं कि ये जिस पॉइंट पर जितने इंक्लाइनेशन के साथ इंसिडेंट हो रही है उसी इंक्लाइनेशन के साथ ये वापस रिफ्लेक्ट होगी यहां पर। ये आपकी ऐसे चलती है, राइट। नाउ फिर से इसको फिगर को ले लेते हैं। ये थोड़ा सा डैमेज हो गया, उसके लिए सॉरी। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये एक कॉनकेव मिरर है। एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, राइट। यहां पर आप पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर रखा। फर्स्ट लाइट रे है मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। एंड सेकेंड लाइट रे फ्रॉम पोल, ये पोल से जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी इंक्लाइनेशन के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, करेक्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देख रहे हैं बोथ रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस मीन्स दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइटी। इमेज कहां बनेगा जाकर के? इनफाइनाइटी पर। माने कि ये फर्स्ट केस का जस्ट रिवर्स हो गया। आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखा था तो उसका इमेज कहां बन रहा था? फोकस में। और जब ऑब्जेक्ट फोकस में आ गया तो उसका इमेज कहां चला गया? इनफाइनाइट पर। नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करते हैं तो नेचर ऑफ इमेज ये आपका हो गया, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड larger than object at infinity, राइट। तो ये आपने 5 केसेस में आप देख रहे हैं कि जो भी आपने ड्रा किया रे डायग्राम, हर एक रे डायग्राम में आपको इमेज कैसा मिल रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहां पर देखिए एक केस ऐसा भी आता है जहां पर इमेज
का नेचर चेंज हो जाता है। सिक्स्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between F and P मीन्स मिरर के फोकस और उसके पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो यहां पर आप एक कॉनकेव मिरर टेक कर सकते हैं, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। और इस कॉनकेव मिरर में इसका एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, राइट, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष। इसके पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट यहां आपने रखा, ये है, राइट। फर्स्ट लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ये फोकस से जा रही है। बट सेकेंड लाइट रे जो है वो कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इस तरह से पास करती है, ये आप देख रहे हैं, क्लियर। अब यहां देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब जब डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि आपको इमेजिनरी लाइन बैक साइड आप इनको इंप्रूव करिए, इसको आप जो है इस तरीके से बैक साइड ले जाइए और इसको भी आप ऐसे बैक साइड इंप्रूव करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां कहीं बनेगा आकर के, और आपकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर टर्न करती है, राइट। ये देखिए, दिस इज इमेज। तो यहां पर आप नेचर इसका बताएंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज ये आपका है वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, राइट, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो जो डिस्कशन इसके प्रीवियस पहले वीडियो में हुआ था, जैसा आपको एक्सप्लेन किया था, देखिए आपके सामने सेम वही चीज आ गई, और आप ये जान गए कि इसमें बहुत रटने वाली चीज या बहुत कोई इतना डीपली स्टडी की भी इतनी नीड नहीं है। जितना आप स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वही 3 रूल जो आपने पढ़ रखे हैं, उन्हीं 3 रूल में से हमने 2 रूल पैरेलल लेकर के चल रहे हैं, एनी 2, कोई भी 2 रूल, इसलिए कि इमेज कहां बनती है, जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रेस माने कि 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब जरा देखिएगा कि कॉन्वेक्स में क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अब यहां सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखते हुए चलें कि फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म। कहने का मतलब यह हुआ कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रख दीजिए आप, दर्पण के पीछे केवल उसका आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। इसका मतलब कि इसमें पर्टिकुलर एक रे डायग्राम आपके सामने आएगा, तो आइए उसको देख लेते हैं। सपोज दैट कि ये हमने एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, राइट, और इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका। यहां पर आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, सपोज दैट पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ
कर्वेचर, क्योंकि ये सर्किल इधर कंप्लीट करता है इसलिए फोकस इसमें राइट साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा। जैसा कि आपने हालो स्फेरिकल ग्लास को कट किया उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन इधर क्रिएट हो रही है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पर रख दीजिए इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर कहीं भी हम रखें, यहां रखें, यहां रखें, इधर रखें, माने कि उसके सामने आप कहीं भी रख दीजिए। तो फर्स्ट लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मूव कर रही है तो ये कहां से पास करती है, फोकस से, माने कि इस तरीके से आपको कुछ दिखेगी। और सेकंड जो लाइट रे है वो चलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहां पर देखिए। अब ये जिस पॉइंट पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहां पर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज इमेज ए डैश बी डैश। नेचर ऑफ इमेज वेरी सिंपल, नेचर ऑफ इमेज, तो एक्सप्लेन इट फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ओनली virtual erect, only virtual erect and smaller than object image is formed between P and F means pole and focus, right। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि रे डायग्राम कितना आसान है और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू उसी ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए, और इस तरीके से हम डेली आपके सामने एक नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ हमेशा आपको जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।